नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। आज हम समझेंगे कि होटल मैनेजमेंट का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, रूम जी के नाम से आता है। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें रूम डैशबोर्ड में क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, इन किस-किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, इनके कलर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं और इससे रिलेटेड हम रिपोर्ट्स कैसे देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने जितने सारे रूम बने हुए हैं हमारे, यहाँ पे ये दिखने लगते हैं। यहाँ पे वैकेंट का मतलब होता है कि ऐसा रूम जो कि अभी लगा हुआ नहीं है, यानी कि उस रूम पे ना ही हमारी कोई बुकिंग है, ना ही हमारी कोई चेक इन है, ना ही कोई अभी करंट पे उस पे डर्टी है। मतलब वो तीनों कंडीशन से बाहर है, वो एकदम खाली पड़ा हुआ है, जिस पे कोई भी नया गेस्ट को हम चेक इन दे सकते हैं या कि आज की डेट पे अगर इवनिंग में या जब भी बुक करना हो तो हम बुकिंग डाल सकते हैं। तो उस रूम को हम वैकेंट बोलते हैं, यानी खाली रूम बोलते हैं। अगर यह बुक्ड है, बुक्ड मतलब कि आज की डेट पे किसी के लिए बुक है, तो वो ऑरेंज दिखेगा। जैसे देखिए गार्ड ये हमारा 305, 306, 307, 308 ये सारे रूम हमारे बुक हैं। तो ये हमें क्या दिख रहे हैं? हमें ऑरेंज दिख रहे हैं। ये 12 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18 ये सब बुक दिख रहे हैं। मतलब कि इन रूम की बुकिंग की एंट्री आ चुकी है। यह फ्यूचर में किसी के लिए जाके एंट्री करेंगे और यह रूम हमारे पहले से रिजर्व है किसी के लिए, ठीक है। इसके बाद जब चेक्ड मतलब क्या होता है? ग्रीन, यानी कि कोई गेस्ट जब आपके रूम पे आ जाता है, आप उसको अलॉट कर देते हो कि भाई हाँ आप स्टे करिए हमारे रूम के अंदर, तो वह ग्रीन दिखेगा। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे रेड कलर पे डर्टी दिखेगा। डर्टी मतलब कि वह रूम गंदा हो चुका है या कि उसको क्लीनिंग की जरूरत है। और कई बार कैसा होता है, कुछ मेंटेनेंस भी किसी रूम पे चलता है, तो हम उसको मेक रूम डर्टी करके उस रूम को हम एज अ मेंटेनेंस मोड पे डाल सकते हैं, जिससे वो ना ही बुकिंग होगी उसकी उस रूम की, ना ही वो उसकी चेक इन होगी। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लीजिए 104 हमारा रूम डर्टी है, तो हम मेक रूम डर्टी में जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे 104 पे और यह पूरा जो लिस्ट है वो जाती है। यहाँ पे 104 पे क्लिक करोगे और इसको सेव कर दोगे, तो क्या होगा? ये रूम आपका अब देखिए डर्टी दिखाने लगा है। मतलब कि इस रूम के अगर हम चेक इन पे करने जाएं, मान लीजिए मुझे आज चेक इन बनाना है कि एक 104 को चेक इन लेना है या 103 की चेक इन लेना है 104 की, तो ये 104 यहाँ पे देखिए लिस्ट में अब नहीं शो करेगा आपको। राइट, देखिए 102, 103, 105 आ रहा है। 104 क्यों नहीं आ रहा? 104 इसलिए नहीं आ रहा कि ये रूम डर्टी है। तो हमने ये समझा कि आज की डेट पे हमारे पास क्या-क्या रूम लगे हुए हैं और कैसे हैं। अब मान लीजिए अगर कोई रूम लगा होता तो वो कैसा दिखता, ठीक है? यहाँ पे पहले हम क्लिक करते हैं तो इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले अगर आप ये 105 दिख रहा है मतलब कि ये रूम लगा वैकेंट है और इसका नंबर है 105। यहाँ पे उसका रूम का नाम, अगर कोई गेस्ट उसमें रुका होगा तो ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। टाइप कैसा है? डिलक्स है। 2000 का रूम है ये। फैसिलिटी जो भी अगर आपने फैसिलिटी डाली होगी तो वो फैसिलिटी उस रूम पे दिखने लगती है ना। इस तरीके से अलग अलग रूम पे अलग अलग फैसिलिटी आप दे सकते हो, जैसे बता सकते हो कि इसमें एसी है, नॉन एसी है, डबल बेड है, ट्रिपल बेड है, जैसा भी बेड होगा आप उसको दे सकते हो। अब मैं एक रूम लगा के देखता हूँ पहले, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई गेस्ट पहले से है तो हम उसका नाम लगा देंगे। अभी हम और डिटेल में देखेंगे चेकिंग वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेल से समझेंगे। अभी मैं सिंपल आपको रूम डैशबोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ कि रूम डैशबोर्ड में क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं और उन ऑप्शन का क्या उपयोग होता है और कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने एक सिंपल एक चेक इन लगा दी है और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। सेव करते ही आपका ये 103 देखिए ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब क्या हो गया? ये रूम लग चुका है, इसके अंदर अज्जू जो इनका नंबर ये है ये रुके हुए हैं। इस तरीके से आप अपना कोई भी रूम लगा सकते हो। अब यहाँ पे 103 के ऊपर क्लिक करते ही उसका पूरी डिटेल आपको दिख जाती है कि इसमें कौन से पर्सन रुके हैं, किसके नाम से ये ऑलरेडी चेक इन हो रखा है ना। तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। जो वैकेंट है मतलब वो खाली दिख रहा है, जो बुक्ड है वो ऑरेंज दिखेगा कुछ इस प्रकार से कि ये रूम ऑलरेडी आज बुक है, ठीक है। इसी तरह से आपका जो आपका ग्रीन है वो चेक इन दिखेगा, जो रेड कलर का है वो डर्टी दिखेगा, ठीक है। और मेक रूम डर्टी से आप किसी रूम को डर्टी असाइन कर सकते हो कि भैया ये रूम डर्टी है। यहाँ तक हमने अभी कलर का कॉम्बिनेशन समझ लिया। अब बात आती है इन ऑप्शंस की कि ये ग्रीन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये चारों ऑप्शन 6 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है।
तो सबसे पहला ऑप्शन होता है ये बुकिंग का। बुकिंग मतलब कि आपकी फ्यूचर की बुकिंग, जैसे मान लीजिए एडवांस बुकिंग भी कई लोग बोलते हैं उसको, या भविष्य की बुकिंग। जैसे मान लीजिए आज की डेट है 5 जून 2025, और कोई व्यक्ति मुझे मेरे पास आता है होटल में और मुझे बोलता है कि भाई मुझे 15 तारीख को एक रूम चाहिए, क्या आपके मुझे मेरे लिए रूम बुक करोगे? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ, हमारे पास 102, 105, 102 ये सब खाली हैं, है ना? आप अपना बुकिंग अमाउंट कुछ एडवांस दे दीजिए, मैं आपको 15 तारीख के लिए रूम बुक कर दूँगा। तो उसको इस ऑप्शन से जाके बुक करना है, ठीक है? तो ये क्या होगा, रूम 15 तारीख तक के लिए अलॉट कर लेगा। 15 तारीख को मान लीजिए मैं 15 से 20 तारीख तक के लिए बुक करना चाहता हूँ, तो चलो मैं बुकिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया गेस्ट है, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं कब आएँगे वो? 15 तारीख को आएँगे, मैंने यहाँ पे 15 ले लिया। और कब जाएँगे? वो बोल रहे हैं कि मैं 20 को जाऊँगा, ठीक है? तो 20 को ले लिया हमने, 5 दिन का वो स्टे बोल रहे हैं, 102 उनको पसंद आया है, 3000 का स्वीट रूम, ठीक है? नंबर ऑफ गेस्ट रहेंगे 2, और यहाँ पे बिज़नेस टाइप ले लिया, पैकेज ले लिया, है ना? इन सब चीज़ों के बारे में आराम से अभी और सीखेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, जैसे संजय दत्त, ठीक है? संजय दत्त आए हुए हैं आपके यहाँ, और इनका स्टेट है एमपी। और भी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहो डाल सकते हो। फ़ोन नंबर हमने कुछ रैंडम सा डाल दिया है यहाँ पे, है ना? ठीक है? 2 गेस्ट का फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता कभी भी, तो इसलिए नंबर कभी भी सेम गेस्ट का नंबर रिपीट मत करिए दूसरे गेस्ट के लिए, ठीक है? नंबर्स यूनिक ही होते हैं, सभी के मोबाइल नंबर यूनिक होते हैं। और डाल करके हमने सेव कर दिया। तो अभी क्या हुआ, ये आपके देखो बुकिंग स्लिप आ गई। ये बुकिंग स्लिप निकाल के आप अपने गेस्ट को दे सकते हो। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आ गई, आपके होटल का नाम आ गया, आपकी डिटेल आ गई, यहाँ पे गेस्ट की डिटेल आ गई, यहाँ पे रूम की डिटेल आ गई, और यहाँ पे रूम नंबर, टोटल रूम्स टाइप क्या है, नंबर ऑफ गेस्ट क्या है, कमिटेड डेज क्या है, ये सब कुछ लिख के आ चुका है। और यहाँ से आप इसको बड़े आराम से स्कैन करके, इसमें बैंक डिटेल है वो अपना स्कैन करके पेमेंट कर लेगा, ठीक है? इसको आप प्रिंट देना चाहो प्रिंट भी दे सकते हो, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहो तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है सर? तो अब आती है क्या कि भैया हमें अब ये कैसा रूम दिखेगा? तो देखिए अब रूम डैशबोर्ड में ये आज आपको कुछ नहीं दिखेगा कि 1032 आज तो लगा नहीं है। मगर अगर मैं इसकी डेट 15 तारीख को या 16 तारीख को देखूँ कि भाई 15 तारीख को मेरा कोई रूम बुक है क्या? तो ऑटोमेटिक मुझे क्या दिखाएगा? ये मुझे 15 तारीख के दिन में ये दिखा रहा है, देखिए हो गया ना ऑरेंज ऑटोमेटिक। तो ये 15 तारीख को मतलब कि रूम लगा हुआ है, इसलिए ये उस दिन वैकेंट नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से जाके आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये रिपोर्ट में भी हमने ऑप्शन दिया है बुकिंग कैलेंडर का। यहाँ से जाके आप ये भी देख सकते हो कि 102 हमारा कब से कब तक के लिए लगा हुआ है, ठीक है? तो आपको देखिए मैंने ये 14 से लेके, है ना, आपका ये 19 तारीख तक के लिए जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपके रूम पूरे लगे हुए हैं, ये पूरे डिटेल में आपको दिख रहे हैं कि कौन से रूम बुक्ड हैं, कौन से रूम किस डेट के लिए बुक है, और ये देखिए बाकी ये 305 ये सब बुकिंग कैलेंडर टाइप का दिख रहा है पूरा, है ना? कि कौन से रूम किस डेट पे बुक है, ये सब आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप आसानी से ये चेक कर पाओगे कि आपके रूम किस-किस डेट पे लगे हुए हैं, किस डेट पे वैकेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवांस या फ्यूचर बुकिंग का। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, बुक चेक इन का, मतलब आपके होटल के अंदर जब आपका गेस्ट आ जाता है तो हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एक गेस्ट रुके हुए हैं, ये गेस्ट का नाम है, ठीक है? संजू। अब इनने कुछ सामान मँगाया मुझसे, भाई बोला मुझे चाय की 1 कप चाय चाहिए। तो मैं कैसे चाय दूँगा? तो ये क्यूटी का ऑप्शन होता है ना? अब जैसे हमने यहाँ पे क्यूटी काटी और ये क्यूटी हमने एंटर कर दिया कि भई टी है, हमें देना है 1 टी। ये क्लिक कर दिया हमने, ठीक है? अब ये समझिएगा क्यूटी और आपका जो फूड बिल रहता है उनमें अंतर क्या है, वो भी मैं समझाऊँगा अभी, ठीक है? तो ये ऑप्शन किस लिए होता है, ये क्यूटी काटने के लिए होता है, ठीक है? तो यहाँ से आप क्यूटी जितनी भी है काटते जाओगे। अब दोबारा कुछ फिर थोड़ी देर बाद चाय पीते-पीते उनको मन लगा कि यार कुछ नाश्ता मँगा लेते हैं, तो यहाँ से वो क्यूटी में फिर आपको बोलेंगे कि यार हमें कुछ देख लेते हैं क्या है इसमें, मान लीजिए पनीर टिक्का दे दो, ठीक है? तो इस टाइप से उनने एक ऑर्डर करके और आपसे मँगा लिया। रेट अगर आप डालोगे तो पहले से यहाँ पे आ जाएँगे, आपको रेट बार-बार डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप यहाँ पे ऐड कर लोगे और इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। इसको सेव एंड प्रिंट करोगे, सेव इसको ऐड कर देता हूँ पनीर टिक्का।
और यहाँ पे सेव एंड प्रिंट कर दिया। ये देखिए ऐड हो गया। तो हमने अभी क्या किया, सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी उस रूम पे पर्टिकुलरली, ये लाइव चल रहा है। और देन उसके बाद जब वो फाइनल बोलेंगे कि यार मुझे खाने का एक बिल चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये खाने का बिल जनरेट कर देगा। कैसे? एक देखिए पनीर टिक्का अलग क्यूटी में गया था, टी अलग गया था, मगर ये बिल जो है आपका फाइनल पूरा आ जाएगा। अगर वो बोलेंगे खाने का पैसा मैं आपको चेकआउट के टाइम पे दूंगा तो आप ये कर दीजिए। अगर वो कैश देते हैं तो यहाँ पे सेटल टू पेमेंट में जाके कैश पेमेंट ले लीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं ये सेटल टू रूम ही कर देता हूँ, सिंपल सेव एंड प्रिंट कर दिया, तो ये मेरा फूड बिल बन गया। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये बेसिकली होता है फूड बिल का, मतलब जो खाने की इनवॉइस बनाने का होता है ऑप्शन, इसके लिए होता है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बुकिंग के लिए हो गया, जो फ्यूचर की बुकिंग होती है। ये चेक इन हो गया, मतलब गेस्ट जब आपके होटल के अंदर आता है। ये आपका क्यूटी के लिए हो गया, जब आप खाने कुछ सर्व करते हैं। सारी क्यूटी मिला के हम एक फूड बिल बना के देते हैं। जैसे कोई खाना खाने बैठा है, एक बार में तो आपको नहीं बोलेगा कि भैया 10 रोटी एक साथ ला दो। वो बोलेगा पहले 4 रोटी लाओ, फिर बोलेगा कुछ स्वीट ले आ दो, फिर कुछ बोलेगा कुछ कोल्ड ड्रिंक ला दो। तो आप ये सब क्यूटी से काटते जाओगे। जब वो फाइनल बोलेगा कि हाँ मेरा बिल बना दो, कितने के पैसे का मैंने खाना खाया, तब आप यहाँ से इनवॉइस बना दोगे। और वो इनवॉइस अगर रूम पे होगी तो ऑटोमेटिक रूम पे सेटल हो जाएगी, और अगर वो कैश पेमेंट कर रहे हैं या फ़ोन पे कुछ दे रहे हैं तो सीधा आप उसको फ़ोन पे ले सकते हो, या अपने नॉर्मल पेमेंट में ले सकते हो। तो यहाँ से आप कर दोगे। देन उसके बाद ऑप्शन आता है चेकआउट का। चेकआउट मतलब कि गेस्ट अब होटल से आपके बाहर जा रहा है, अब वो वहाँ से बाहर चेकआउट कर रहा है। तो अब ये चेकआउट को खोल करके और यहाँ पे उसका जो भी पैसा है, जैसे 2340 रुपये यहाँ दिख रहा है। अब मान लीजिए कैश आया तो कैश ले लीजिए। जैसे मान लीजिए पूरा पैसा अगर कैश दे रहे हैं तो पूरा पैसा कैश में डाल दीजिए, है ना। और ये पेमेंट ले करके आप इसको सेव करोगे तो आपका ये जो इनवॉइस है वो बन जाएगा। एक और स्टैंड देखिए, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपका ये इनवॉइस बन गया। ये आप निकाल करके प्रिंट करके आप अपने गेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से पूरी डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे आपका ये इनवॉइस रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखोगे आप डैशबोर्ड में आओगे, वापस से रूम डैशबोर्ड में आओगे तो वो ऑटोमेटिक जो रूम आपका था, है ना, 103, अब क्या हो गया, वो डर्टी हो गया, है ना। मतलब ये चौथा नंबर का ऑप्शन। तो अगर डर्टी को क्लियर करना है तो इस पे क्लिक करोगे आप, है ना। और ये झाड़ू पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके और आप अपने रूम को वापस से जैसे ही जब क्लीन हो जाएगा तब आप यहाँ पे 1 2 3 डाल करके इसको क्लीन कर सकते हो। तो ये रहे हमारे डैशबोर्ड के ऑप्शन, है ना। यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आप देख सकते हो फ्यूचर की डेट, कि भाई हमारा 16 तारीख को कोई रूम बुक तो नहीं है। मैं यहाँ पे डेट चेंज करके सर्च करूँगा तो मुझे दिख जाएगा कि मेरा 102 बुक है ना। तो इस टाइप से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो कि उस दिन कौन-कौन से रूम बुक रहेंगे, है ना। इस टाइप से रूम बुकिंग कैलेंडर दिख जाएगा, वैकेंट रूम, डर्टी रूम, चेक इन रूम, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। डैशबोर्ड में सिंपल क्लिक करके रूम डैशबोर्ड में क्लिक करते हो तो आप डैशबोर्ड पे आ जाते हो। तो आपने समझा रूम डैशबोर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका होटल का बिजनेस है या किसी तरह का बिजनेस है और उसके लिए आप कोई सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारे पास उपलब्ध है सभी तरह के बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, साथ में वेबसाइट एंड कस्टमर डेवलपमेंट प्लस डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।